गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें लास्ट हमने 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फिशेस और एम्फीबियन रेप्टाइल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं, विच हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फिशेस का बता रही हूँ कि फिशेस में ये बुक में नहीं दिया हुआ है पोर्शन, इस वजह से मैंने यहाँ पे राइट किया है और आपको यहाँ समझा रही हूँ। आपको नोट्स जब बनाएंगे आप इसी से बना लेना नोट्स। ठीक है, तो फिशेस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का ही होता है। फिशेस में जो हार्ट होता है सर्कुलेशन की प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट इन्वॉल्व होते हैं, वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फिशेस में भी हार्ट होता है। ये हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। चैम्बर से मतलब 2 कंपार्टमेंट्स होंगे हार्ट में, सिर्फ 2। ठीक है, इसमें से एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, सपोज ये हार्ट है, इसके 2 कंपार्टमेंट ये हो गए, एक का नाम है ऑरिकल और दूसरे का नाम होता है वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक, ऑरिकल जो है वो आपका रिसीविंग चैम्बर है और वेंट्रिकल आपका पंपिंग चैम्बर है। ठीक है, रिसीविंग चैम्बर मतलब जो ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल मतलब ब्लड को पंप करने वाला चैम्बर है। राइट, सपोज ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, तो ऑरिकल का वर्क क्या है? टू रिसीव द ब्लड, और वेंट्रिकल का वर्क क्या है? टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। तो इन शॉर्ट आप ऐसे, जैसे मैंने यहाँ AIR एयर करके लिखा है, मीन्स ऑरिकल इज रिसीविंग चैम्बर। याद करने के लिए आपके लिए मैंने ये ऐसे शॉर्ट पे लिख दिया। VIP मीन्स वेंट्रिकल इज पंपिंग चैम्बर। तो आपको इस तरीके से ये याद रहेगा। ठीक है, तो ऑरिकल आपका रिसीविंग चैम्बर हो गया, वेंट्रिकल आपका पंपिंग चैम्बर हो गया। अब इसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन कैसे? जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको, इनके अंदर जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, गिल्स होते हैं इनके अंदर। इन गिल्स के थ्रू दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजनेटेड एयर फ्रॉम वाटर। सॉरी, एयर नहीं, ऑक्सीजन ये वाटर से ले लेती हैं। उसके बाद ये ब्लड में मिक्सअप हो जाएगी ऑक्सीजन, और ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के थ्रू कहाँ गया? बॉडी के अंदर गया। फिर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट में ऑरिकल आपको क्या बताया था मैंने? रिसीविंग चैम्बर। तो ये रिसीव कर लेगा इस ब्लड को, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल इज अ पंपिंग चैम्बर, तो ये पंप करेगा ब्लड को। कहाँ? गिल्स में पंप करेगा। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू पंप होगा और कहाँ? गिल्स में पहुंच जाएगा। यहाँ गिल्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउट हो जाएगी। ठीक है, और जो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सअप होनी होगी, वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगी, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ब्लड एक बार ही हार्ट से पास हुआ है। ठीक है, एक बार ही हुआ है ना, जिस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? सिंगल सर्कुलेशन। इस वजह से इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आप समझ रहे हैं, मीन्स ब्लड विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ठीक है,
ये गुड ब्लड होता है, और ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अमाउंट में मिक्सअप है, तो वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये आपका फिशेस में ऐसे सिंगल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। ठीक है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, मीन्स उसमें 2 ऑरिकल प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके अंदर जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होगी वो डबल सर्कुलेशन होता है। अब इनमें होगा कैसे? जैसे कि बताया है मैंने आपको, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, जिसमें कि 2 ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया ये वाला, और ये राइट ऑरिकल, RA स्टैंड्स फॉर राइट ऑरिकल, और एक वेंट्रिकल होता है इनका, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, और ये है आप इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन गेन करके, ऑक्सीजन लेकर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा, फिर वेंट्रिकल से ये पहुंच जाएगा आपका बॉडी में। ठीक है, वेंट्रिकल पंप कर देगा इसको बॉडी में, किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप कर दिया। अब बॉडी से जितना भी वो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन सारी सेल्स में पहुंच जाएंगी ब्लड के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में मिक्सअप हो जाएगी। अब जब ये ब्लड में मिक्सअप हो जाएगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा राइट ऑरिकल में। ठीक है, ये राइट ऑरिकल इसको सेंड कर देगा, ये राइट ऑरिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में सेंड करेगा, ये वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर ये वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में पहुंच गया ये। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में जो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और उस ब्लड में फिर से ऑक्सीजन मिक्सअप कर दी जाएगी। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन मिक्सअप कर दी जाएगी। अब ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, देन फिर बॉडी में, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट ऑरिकल में, देन वेंट्रिकल, और उसके बाद फिर लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा। तो इस टाइप से 2 बार ब्लड हार्ट से पास हो रहा है। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुंचाया जा रहा है, फिर ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में जा रहा है, फिर लंग्स में जाएगा। तो इस टाइप से हार्ट से ये 2 टाइम्स पास हुआ है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं इसके अंदर कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। समझे? तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाएगा क्योंकि हार्ट से 2 बार ये ब्लड पास हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप नहीं हो पाते। ठीक है, वेंट्रिकल में भी हाई प्रेशर, और ये सारा ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, जिस वजह से इनकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। ठीक है, काफ़ी एक्सट्रीम तक ये वेंट्रिकल के अंदर भी जैसे कि ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, यहाँ भी मिक्सिंग नहीं होती है। काफ़ी हाई प्रेशर के साथ टाइमिंग्स होती हैं कि इतने मतलब सेकेंड में ये यहाँ से निकल जाएगा और इतने सेकेंड में डीऑक्सीजनेटेड निकल जाएगा। दैट्स वाई वहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल का, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर हो जाएंगे उसमें।
2 ऑरिकल के 2 वेंट्रिकल के, उसको हमें डिस्कस नहीं करना। सिर्फ आपको यहाँ इन शॉर्ट मुझे बताना था कि रेप्टाइल्स और फिशेस वगैरह में कैसे सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन सर्कुलेशन का पढ़ेंगे।